हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड नाउ। जामिया डिप्लोमा 2021-22 के जो प्रॉब्लम्स थे उनको करने का ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम 4 प्रॉब्लम्स करेंगे। पहला प्रॉब्लम उनमें से है, इफ sec a इज इक्वल टू cosec b देन a प्लस b इज। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है? sec a इज इक्वल टू cosec b। तो जो क्वेश्चन में दिया उसे लिख दिया हमने, sec a इज इक्वल टू cosec b। सेक और कोसेक में दोनों तरफ अगर सेक हो या दोनों तरफ कोसेक हो तो हम आसानी से सेक और सेक इधर से काट सकते हैं या कौसेक कोसेक काट सकते हैं, बट एलएचएस में सेक है और आरएचएस में कौसेक है। तो अब हमें वही करना होगा कि सेक और कौसेक के बीच में कोई रिलेशन सोचना होगा कि क्या है सेक और कौसेक के बीच में रिलेशन। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला एक रिलेशन देखें तो हमें समझ में आता है कि सेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, या कॉसेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये दो रिलेशन है। अब थीटा का मतलब क्या है? यहाँ पे थीटा का मतलब है ये एक एंगल है, तो जो यहाँ पे एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ये हमें समझना है। अब यहाँ पे थीटा तो नहीं, यहाँ पे ए और बी है। तो अगर इस थीटा की जगह में ए लिख दूं, यानी कि सेक 90 डिग्रीज माइनस ए, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए कोसेक ए के बराबर, इसके इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सेक 90 माइनस ए तो नहीं दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में सेक ए दिया हुआ है। तो ठीक है, इसे अगर मैं चाहूं तो मैं सेक ए को मैं कोसेक 90 डिग्रीज माइनस ए लिख सकता हूँ। ये एलएचएस को मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ सेक ए को। हाँ, ये मैं लिख सकता हूँ, दिख रहा है हमें। आरएचएस को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, कोसेक बी। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें कि दोनों तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम है। कॉसेक इधर भी है, कॉसेक इधर भी है, तो वह स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। और इसका मतलब है कि 90 डिग्रीज माइनस ए इज इक्वल टू बी। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। हमने यहाँ पे किया है कि सेक ए को हमने लिखा है कॉसेक 90 डिग्रीज माइनस ए। ठीक है ना, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर। यहाँ पे मतलब इसके एलएचएस में, इस इक्वेशन में यूज की है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 90 डिग्री माइनस ए लिखा रहा है तभी आप कॉसेक ए लिखो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉसेक ए दिया हुआ था तो मैंने कॉसेक ए से सेक 90 माइनस ए लिख दिया हो, या सेक ए दिया हुआ था तो मैंने कॉसेक 90 डिग्रीज माइनस ए लिखा हो। तो चूंकि हमने फॉर्मूला जो याद किया है वो ये वाला किया है, ये दोनों। तो हमें लगता है कि भाई जब 90 डिग्रीज माइनस थीटा दिया रहेगा तभी ना हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, कॉसेक थीटा को भी तो मैं सेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अगर यहां से यहां ट्रू है तो यहां से यहां भी ट्रू है ना। मतलब अगर इस डायरेक्शन में ये इक्वेशन सही जा रही है तो रिवर्स डायरेक्शन में भी तो सही आएगी। तो उसी को रिवर्स कंसेप्ट यूज करते हुए हमने ये काम किया है। अब ये कुछ नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ये माइनस ए है, ये उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो ये 90 डिग्रीज इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज से लिखेंगे, ए प्लस बी हम पहले लिख देंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, और 90 डिग्रीज में इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब वो पूछ ही रहा है हमसे ए प्लस बी की वैल्यू, तो वो क्या आ रही है 90 डिग्रीज, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमने कुछ किया नहीं है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो इक्वेशंस हैं उनको यूज करके इस प्रॉब्लम को बनाया है। देखो रॉन्ग मेथड में इस बॉक्स में बता रहा हूँ कि रॉन्ग मेथड क्या हो सकता है, कि वो सेक ए को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, और फिर इधर लिखेंगे 1 बाई साइन बी। फिर वो कंफ्यूज होंगे हम क्या करें। इससे ही बन जाएगा, कॉस इधर ले जाओ साइन भी इधर ले जाओ, फिर कॉस और साइन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज लगा दो। लेकिन ये करना यहाँ पे उतना वैल्यूएबल मेरे लिए नहीं होता, तो ये स्टेप हम नहीं करेंगे शुरुआत में। स्टेप हम कहाँ से देखेंगे? हम वैसे ही सोचेंगे कि भाई इधर सेक लिखा हुआ है, इधर भी अगर सेक लिखा हुआ रहता तब मैं बहुत आसानी से सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को काट सकता हूँ दोनों तरफ से। तो हमने क्या किया कि इस सेक ए को चेंज किया है और वो इसके बराबर लिखा है। ठीक है ना, उसके बाद आरएचएस को एज टू एज कॉपी कर दिया, दोनों तरफ कॉसिक हो गया, फिर काम हमारा हो गया। ठीक है, ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ tan 48 डिग्रीज इंटू tan 13 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 77 की वैल्यू क्या है? देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना नहीं कि tan 45 की वैल्यू पता है, 48 की तो पता नहीं है, tan 60 की वैल्यू पता है, tan 77 की तो नहीं पता है, tan 13 डिग्रीज की वैल्यू नहीं पता है, tan 42 डिग्रीज की वैल्यू नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? घबराना नहीं है, इसमें वो
आप इन सब की बिना वैल्यूज जाने भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए कैसे। एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। उसी तरह से सेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, ठीक है। एक और रिलेशन है कि tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ये तो हमको पता है। एक और रिलेशन है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये तो थीटा थीटा में सारे लोगों ने याद किया हुआ है, इसका यूज क्या है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इसका क्या है वो देख लेते हैं। जैसे अगर tan 10 डिग्रीज है तो इसको मैं बहुत आराम से cot 80 डिग्रीज भी लिख सकता हूं। अब लोग बोलेंगे कैसे, देखो कैसे। इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया है, अब मैं स्टेप्स को खोल के बता रहा हूं। tan 10 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूं cot 90 डिग्री माइनस 10 डिग्रीज, और 90 डिग्रीज माइनस 10 डिग्रीज बच्चा बच्चा जानता है कि ये 80 डिग्रीज होता है, तो 90 माइनस 10 की जगह मैं 80 भी तो लिख सकता हूं। अब एक और पॉइंट समझो, ये क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर रहा हूं कि कैसे सोचना है क्वेश्चन के बारे में। एक और कॉन्सेप्ट ये समझो कि अगर दिया हुआ है tan 10 डिग्री और इसके साथ मल्टीप्लाइड है tan 80 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले ये सोचते हैं हम। तो सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री की वैल्यू, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, मैनिपुलेशन करो। इस tan 10 डिग्री को तुम ऐसे ही छोड़ दो। अब इस tan 80 डिग्रीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कॉट में, वो कैसे होगा देखो। इसी tan 80 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ ना tan 90 डिग्रीज माइनस 10 डिग्रीज, मेरी मर्जी। मैं 80 को 90 माइनस 10 लिखूं, 100 माइनस 20 लिखूं, 110 माइनस 30 लिखूं, हर तरह से 80 आ जा रहा है। 60 प्लस 20 भी तो मैं लिख सकता था, लेकिन मेरा 90 डिग्री माइनस 10 ही क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है। अब 80 को तो मैंने 90 माइनस 10 लिख दिया, अब इसको मैं आगे एक चीज और लिख सकता हूँ, ये तो tan 10 डिग्रीज का 10 डिग्रीज रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला क्या हमें बताता है, इसे मैं cot 10 डिग्री भी कह सकता हूँ, और cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जहाँ पे कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, है ना। अब इसको मैं tan 10 डिग्रीज इंटू 1 बाई tan 10 डिग्रीज लिख सकता हूँ, तो ये दोनों आंसर क्या देगा, कट के 1 देगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करना है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, tan 48 डिग्रीज इंटू tan 13 डिग्रीज इंटू, ये बीच में जो डॉट है वो इंटू लिखा हुआ है, अगर बीच में डॉट ना होता तब भी हम इसे मल्टीप्लाइड ही समझते, जब तक बीच में प्लस या माइनस नहीं होगा हम मल्टीप्लाई समझेंगे, ठीक है। वैसे उसने डॉट दे दिया है, डॉट नहीं भी देता तो भी हम इसे मल्टीप्लाइड ही समझते हैं आपस में। तो tan 42 डिग्रीज इंटू tan 77 डिग्रीज। सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। 10 और 80, इसको शॉर्टकट में भी तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे tan के साथ 10 डिग्रीज है और यहाँ पे tan के अंदर 80 डिग्री है ना। 80 और 10 को अगर मैं जोड़ के देखूं दिमाग में, तो ये 90 बन रहा है ना, 80 प्लस 10 इक्वल टू 90, तो पक्का इसका मल्टीप्लीकेशन 1 देगा। ये समझना है हमें, चाहे तुम इतने लंबे लंबे स्टेप करके आओ, चाहे ये चीज याद कर लो। tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ये चीज समझ लेना है। ये कैसे कर रहा हूं मैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूं, उसका मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा। तो अब हमें एक शिकारी की तरह ये तलाश करना है कि ये चूंकि सारे मल्टीप्लाइड है आपस में, तो हमें जोड़े ढूंढने होंगे। 48 और 42 इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये एक पेयर बनेगा, 48 डिग्रीज प्लस 42 डिग्रीज, ये 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। फिर 13 और 77, ये भी अगर मैं एंगल ऐड करूंगा आपस में तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके अब लिख रहा हूं इस एक्सप्रेशन को जो क्वेश्चन में दिया था, tan 48 डिग्रीज इंटू tan 42 डिग्रीज, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे तो हम कर ही सकते हैं। फिर tan 13 डिग्रीज इंटू tan 77 डिग्रीज, इनका एक ग्रुप है और इनका एक ग्रुप है, इसे हमें सॉल्व करना है। पहला ग्रुप हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसे मैं tan 48 डिग्रीज लिख रहा हूं इंटू tan 90 डिग्रीज माइनस 48 डिग्रीज लिख रहा हूं, क्योंकि 90 माइनस 48 42 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है मैं उसे रेड पेन से सॉल्व कर देता हूं, tan 13 डिग्रीज इंटू tan
90 डिग्री माइनस 13 डिग्री, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये tan 48 को मैंने एस टू एस कॉपी कर दिया। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो इस tan को cot लिख दो। ये थीटा की जगह पे 48 आया था तो 48 को कॉपी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेयर को हम सॉल्व करते हैं, तो ये tan 13 डिग्रीज है इंटू ये cot में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्रीज है, 13 डिग्रीज। अब ये दोनों ध्यान से देखो और इन दोनों को अलग अलग ध्यान से देखो। ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, आंसर इसका 1 आएगा। इसको हम पहले भी समझ सकते थे कि 48 और 42 है, तो इन दोनों का पेयर यहाँ पे बन गया है। अब देखो समझो, 48 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा हुआ है तो a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा इंटू sin स्क्वायर 2 थीटा इज। देखो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने बोला कि आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन में मैंने पहले कैसे किया था, sin स्क्वायर 2 थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया था। इस क्वेश्चन का एक और मेथड है जो थोड़ा इजी है, वो मैं बता देता हूं ताकि मिस ना करो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि मुझे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताना है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लो। एक फॉर्मूला और है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसी तरह से याद करना, 1 एक तरफ होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, ऐसे याद नहीं करना है। आरएचएस में आप 1 रखो और उसके बाद फॉर्मूले याद करो। एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला हम याद करते हैं। हम किसी एक फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है कब, जब यहां पे जो एंगल हो और यहां पे जो एंगल हो वो सेम हो। ये बस एक कंडीशन है। यहां पे अगर a लिखा हुआ है तो यहां पे भी a होना चाहिए, तभी ये 1 होगा। यहां पे अगर a/2 हो गया तो ये 1 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों तरफ एंगल सेम होना चाहिए, कि जो एंगल यहां पे है वो ही एंगल अगर यहां पे है तब इनकी वैल्यू ऐड करने पे 1 हो जाएगी। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में क्या तुमने देखा कि जो यहां वो यहां, तो एंगल जो है सेम होना चाहिए। थीटा हो चाहे a हो चाहे θ/2 हो चाहे कुछ भी हो। तो अगर तुम इस फॉर्मूले को थोड़ा और ध्यान से देखो और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस फॉर्मूले में थीटा यहां पर है, थीटा यहां पर, यानी कि जो यहां एंगल वही इधर भी एंगल। तो अगर यहाँ पे थीटा की जगह θ/2 होगा तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, θ/3 होगा तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, θ/1700 दोनों तरफ होगा, सेम होना चाहिए बस, तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो अगर मैं इससे ये समझूं कि अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा हो तो ये किसके बराबर होगा, तो ये इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा के। तो यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। एक दूसरा मेथड है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा को मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाइड क्या था, इसके साथ मल्टीप्लाइड था साइन स्क्वायर 2 थीटा भी। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब जो बच्चे थोड़ा समझ रहे हैं वो डायरेक्टली इसको 1 भी लिख सकते हैं। अब वो क्यों लिख रहे हैं देखो ध्यान से। कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोसेक 45 लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइन 10 लिख दोगे, नहीं, यहाँ पे साइन 45 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे हम एक और बात समझ सकते हैं कि अगर कोसेक 2 थीटा लिखा हुआ है तो ये 1/sin 2 थीटा होगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में तो ये इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नीचे भी 1/sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है।
अगर कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा भी 1/sin स्क्वायर थीटा होगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। तो जब भी रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर 1 होगा। तो इस भी तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। राइट आंसर इज डी। For what value of k -4 is a zero of the polynomial x square minus x minus ब्रैकेट में 3 plus 2। देखो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, मान लो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे कहते हैं। इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, देन अगर अल्फा px का एक जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि p अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं p अल्फा के बारे में बात करूं तो ये a इंटू, देखो px क्या था, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी। तो अब x की जगह क्या आ गया है, अल्फा। तो जहां जहां x था वहां वहां अल्फा आ जाएगा। तो ये अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस सी, ये 0 के बराबर होना चाहिए। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में अगर तुम x की जगह पे 1 डालोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका एक एग्जांपल और दे देते हैं। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और मैं तुमको बोल रहा हूं कि पुट x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करो। x की जगह पे अगर 2 डालते हैं तो px कितना बन जाएगा, p2 बन जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 प्लस 6 माइनस 10, वो प्लस 6 को मैंने इधर कर दिया है, तो ये 0 नहीं आ जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 डालने पे अगर px 0 आ जा रहा है तो x इज इक्वल टू 2 विल बी ऑल्सो नोन एज, एक a का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज 0 ऑफ px। अगर तुम x इज इक्वल टू 3 डाल रहे हो तब भी यही होगा। देखो p3 कितना आएगा, जहां जहां x था वहां वहां 3 डालो, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 होता है, ये कट के 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 भी क्या कहलाएगा, 0 ऑफ px कहलाएगा। तो इसके दो जीरोज हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है जिद्दी सा, पॉलिनोमियल आपको क्लियर नहीं किया है, पॉलिनोमियल ही आपको दिया है उल जलूल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट में 3k प्लस 2। अब बोल रहा है कि k की वैल्यू बताओ। ठीक है, कब बताएं भैया, जब -4 इज द जीरो ऑफ px। तो देखो जब वो कह रहा है ना कि -4 इज द जीरो ऑफ px, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि x की जगह पे अगर मैं -4 डाल दूंगा एट x इज इक्वल टू -4, p -4 इज इक्वल टू 0 होगा। ये मैं हिंदी में जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। -4 इज द जीरो ऑफ px, इस स्टेटमेंट का मतलब है ये। अगर ऐसा होगा तो ये पक्का होगा कि x इज इक्वल टू -4 डालने पर px की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में x की जगह -4 डाल देंगे, p -4 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 3k प्लस 2 ब्रैकेट में, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा -4 का स्क्वायर होगा 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये 20 आ जाएगा, यानी कि 16 प्लस 4। ठीक है, और ये माइनस दोनों तरफ जाएगा तो ये -3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको और जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 20, 18। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा वैल्यू। थोड़ा स्पेस कम थी इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये तो एग्जांपल था ऊपर वाला, जो मेन सॉल्यूशन है उसका वो इस ब्लू लाइन के नीचे है। तो ये p-4 ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये p के बाद ब्रैकेट दिया और उस ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा है। इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू -4 देन द वैल्यू ऑफ px, ये इसका मतलब होता है। इतने बड़े को हमने छोटे से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा है। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक।